पाकिस्तान की बौखलाहट कैसे दिखी है। जीडी बख्शी सर, आज स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाया था, यह खबर भी आई। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी और पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल अटैक किए थे सीधे स्वर्ण मंदिर को टारगेट करते हुए। कई बार वहां ब्लैकआउट करना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान का हर हमला हमने नाकाम किया है। गोल्डन टेंपल उनके टारगेट पे था। आकाश मिसाइल का अहम रोल रहा है इनके इस मंसूबे को थ्वार्ट करने में, उसे नाकाम करने में। सेना ने पाकिस्तान मिसाइलों का जो मलबा है उसे जारी किया। पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ नजर आती है। सर, आपने देखा वैष्णो देवी पर भी इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, वहां पर भी लाइट्स ऑफ की गई थी, वहां पर भी थ्वार्ट किए गए इनके इंटेंशंस। स्वर्ण मंदिर को अटैक करने की कोशिश, ये जिहादी सेना सर सीधे सीधे धार्मिक स्थलों को टारगेट कर कर यहां तनाव फैलाना चाहती है। मैं खुलकर कहूंगी, क्यों ना कहें सर। जीडी बख्शी, इनका तो शुरू से डिजाइन, पहलगाम से डिजाइन रहा है कि इस देश में रॉयट्स हो, दंगे फसाद हो, ताकि फौज लड़ने के बजाय वो वहां जाके रॉयट संभालती फिरे। ठीक है, ये इनका मंसूबा था। लेकिन देखिए, भारत के लोगों ने ऐसा तमाचा इनके मुंह पे मारा है। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब के सब एकजुट हुए हैं। पहली बार मैंने कश्मीर में देखा कि हड़ताल हुई है टेररिस्टों के खिलाफ। ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं ये कुत्ते। ठीक है, ये हमारे मेहमानों को मारकर हमको शर्मसार कर रहे हैं। ये तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने जो यहाँ पे जो कि नीच कार्रवाई करी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पहले से इनकी उसमें आ रहा था कि भारत की फौज वो खुद ही अपने स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अरे तो तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हारा। डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिलीव दैट? और उसके बाद ये उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। एक नहीं, बहुत सारी कोशिशें की हैं। जो मलबा आपको पंजाब में दिख रहा है ना, इनके ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, वो सब उस तरफ इन्होंने फायर किए थे। ठीक है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारी एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की। इन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं इनके ड्रोन्स के। 600 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। 600 ड्रोन्स। नहीं तो इनके कुत्ते कमीने इरादे, नापाक इरादे जो थे, वो तो बेचारे यहाँ पे हरमंदिर साहिब के ऊपर वार करने के थे। और किसी तरह से ये नाम लगाओ भारत का, ताकि यहाँ भी जो है दंगा फसाद हो, यहाँ भी आक्रोश फैले भारत के बरखिलाफ। तुम्हारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिल गए हैं। तुम्हारे जो मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। सर, मैंने ये तस्वीरें इसीलिए दिखाई हैं। इनके ही यूट्यूबर कह रहे थे, यूट्यूबर्स की बात हो रही है ना बिटिया, इनके ही यूट्यूबर कह रहे थे क्या वजह है कि भारत 24 क्रूज मिसाइल फायर करता है, एक टारगेट पे लगता है, टेररिस्ट टारगेट के ऊपर। ठीक है, हमारे क्रूज मिसाइल फायर होते हैं, कोई आसपास पहुंचता नहीं है। ठीक है साहब, ये तो अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, एम्बेसडर वोरा से एक बार पूछूंगी सर। एम्बेसडर वोरा, डिप्लोमेटिकली मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें हैं हिंदुस्तान के पास, और सिर्फ हिंदुस्तान क्यों, दुनिया भर में ये देख रहे हैं कि आतंकी जो वांटेड लिस्ट पे हैं, इंटरनेशनल लिस्ट पर हैं, उनकी तस्वीरें, उनके मारे जाने पर जो सेना के अधिकारी हैं वो उन्हें वहां पर आकर कैसे उनके फ्यूनरल में, उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। आज एक और तस्वीर आई है, नेशनल हीरो का एक ट्रीटमेंट इन्हें देना। ये दुनिया के मुल्क देख रहे हैं, इस पर एक्शन पाकिस्तान पर क्यों नहीं होता है? ये तस्वीरें एक पहली थोड़ी है, इससे पहले भी कई आई हैं। और ये जिस तरह से एक ट्रीटमेंट सेना और आतंकियों के बीच एक गठजोड़ रहा है, वो दुनिया के सामने है। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है, गिव मी अ मिनट में बता देता हूँ मैम क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है उसकी छवि खत्म हो चुकी है, इससे और नीचे नहीं गिर सकता। हाँ। मैं आपको बता, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ जनरल बख्शी साहब, अगर मैं पेरू में बैठा हूँ, नाइजीरिया में बैठा हूँ, अगर कुछ आतंकी आके भारतीयों को मार देते, मुझे क्या फर्क पड़ता, आई डोंट केयर। जब तक मेरे ऊपर हमला ना हो तब मुझे तकलीफ होती है। तो ये तभी उठेंगे। 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, कितनी देर से हम कह रहे थे कि ये आतंक को पाल रहे, नहीं ये आप लोगों की समस्या है, हमारी समस्या नहीं। फिर 9/11 हुआ, मैं तो था वहां पे, मैम आई सर्व्ड इन वॉशिंगटन। वो बोले वो फाइल कहाँ जो आपने
हमको दी थी, हमने घुमा दिया है कहीं, फिर वो फाइल लेके ये शुरू हो गए, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। और फिर दी ओनली थिंग मैम, जो आपके रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अपने कंट्रोल में लेने चाहिए, उसका भी एक कारण है। उसका मेन रीजन ये है कि अगर वो हथियार किसी ये लश्कर फश्कर के पास चले गए तो फिर सिर्फ भारत को खतरा नहीं है, ये तो कहीं जाके हमला कर देंगे, यूरोप में हमला कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, फिर उनको डर लगेगा। दैट इज व्हाई हमने कहा कि इसको आप इनको खत्म कर दीजिए, इनके न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाए। एक डोमेस्टिकली आपको तकलीफ नहीं होती, भारतीय मरते हैं या कुछ और लोग मरते हैं, जब आप पे आएगी आप उसे। एंड फाइनली मैम, ये जो लड़की की बात कर रहा था, आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू मेरे अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट, सॉरी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 एम्बेसडर बोरा, आप बोलिए प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, मेरे एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से मैंने पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स, व्हाट प्रॉम्प्ट्स दीस पीपल कि ये गद्दारी करें, तो उसने मुझे कहा कि इट्स अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, यानी अपने आप से मोहब्बत, मैं सबसे होशियार, सबसे खूबसूरत, सबसे बहादुर, सबसे पॉपुलर, ये नार्सिसिज्म होता है। इट्स अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शायद इसका ये भी था। वांटेड टू बी लाइक्ड, ये चाहना चाहती, मैं इधर भी जाती हूँ, देखो जी मुझे प्यार करते हैं, मैं चाइना भी जाती हूँ मुझे प्यार करते हैं, श्रीलंका भी जाऊंगी, इधर भी जाऊंगी, और वही उसका डाउनफॉल हुआ, उसी को एक्सप्लॉइट किया है। नार्सिस, ये देखिए इसका चेहरा, नार्सिसिस्टिक पर्सनल, जॉगिंग कर रही है, ये उछल रही है, ये एक्सेट्रा, ऑल दिस मीन्स आई एम द बेस्ट। तो मैडम, अब जब तक खत्म होंगी, जो आपको सजा होगी 40-50 साल की, आई होप यहाँ सजाए मौत जो भी दी जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं जब आप 60 साल के बाद जेल से निकलेंगे, कौन होगा वहां पर आपका यूट्यूब का चैनल देखने के लिए। दिस हैज टू, मैम, इट विल बिकम एन एग्जांपल, मेरी बात मानिए। टुडे इंडिया इज डेवलपिंग अ सिक्योरिटी माइंडसेट। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर कौन घूमने जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा किसे मिलता है? वीजा मिलने वहां, ये पाकिस्तान और भारत का रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं कि आमतौर पे आप कोई भी चला जाए, वीजा मिल जाए और चला जाए। ये तो पहले से ही शक के दायरे में रही। जो भी जानता है, मैं एक बार दुबे जी आपसे पूछ रही हूं, जो भी जाता है उस पर एजेंसीज की नजर रहती है। ये बात अगर इन्हें नहीं पता होगी तो इनके साथ जो लोग इनसे ये सब काम करा रहे थे उन्हें तो पता ही होगी, लेकिन उनके लिए तो ये बस सीधे सीधे एक जानकारी हासिल करने का जरिया थे। और इनको हाई कमीशन के अंदर भी किन किन लोगों को इनवाइट करते हैं? भाई पाकिस्तान हाई कमीशन अपने नेशनल डे पे किसे इनवाइट करेगा? देखिए सुचित्रा जी, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई अनजान नहीं है, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे और वो गलती से फंस गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान के इन लोगों से फैसिनेट होना भी अपने आप में एक दिमागी बीमारी है। यस। रही बात एजेंसीज की, तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, उनकी जो एम्बेसी है, वो 24 घंटे ऐसे लोगों की फिशिंग करती है, जैसे तालाब के अंदर जाल डाल के आप मछली पकड़ते हैं ना, इनकी फिशिंग करती है। वल्नरेबल टारगेट, इनको अलग अलग तरीके से, मैं वो पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फिशिंग कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। और इन सारे तरीकात को यूज करके ये लोग इस तरह के वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं।